हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है, थर्ड वीडियो है हमारा किसके ऊपर, एसेंशियल सोशोलॉजी के ऊपर। ठीक है। और ये यूपीएससी के लिए अगर आपका ऑप्शनल है सोशोलॉजी, ठीक है, तो उसमें काम आएगा। ठीक है। अगर नहीं काम आएगा तो मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को बना रही हूँ फॉर माई फ्यूचर रेफरेंस, ताकि मैं वीडियो देखूँ। और छोड़ो, आगे स्टार्ट करते हैं। तो इंडोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। पहले हम लोग ने छोड़ दिया, कहाँ पे छोड़ा था, इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने क्या किया है इंडियन सोसाइटी को जानने के लिए। ये कंप्लीट हो चुका है। अब इंडोलॉजी क्या होता है। तो इंडोलॉजी क्या होता है? इंडोलॉजी स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को इंडोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ओरिएंटोलॉजी था, वो जो अलग अलग कल्चर है उनको जानने के लिए था। उस ओरिएंटोलॉजी को ही यूज़ करके इंडियन सोसाइटी को जानने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में हुआ कि इंडियन का सोसाइटी काफ़ी यूनिक है। ठीक है। तो इसको अलग तरीके से जानना होगा, तो इसीलिए आया नेक्स्ट न्यू टॉपिक आया इंडोलॉजी। ठीक है। अब ये क्या होता है, इंडोलॉजी होता क्या है कि स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आइडिया, बिलीफ, कस्टम, ईटीसी, यही होता है। ठीक है। वेस्टर्न अप्रोच जो है अनसूटेबल था, जैसे मैंने बोला कि इंडियन सोसाइटी को इंडियन तरीके से ही जानना पड़ेगा, अलग तरीके से, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है। ठीक है। और इंडिया के बारे में हम लोग कहाँ कहाँ से जान सकते हैं? उसके राइटिंग से, रिलीजियस टेक्स्ट से, ट्रैवल लॉग से, इंस्क्रिप्शन से, ईटीसी बहुत सारे तरीके से जान सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका है कि कहाँ कहाँ से जान सकते हैं। ठीक है। जैसे राइटिंग्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आर्यभट्ट का राइटिंग। और ट्रैवल लॉग्स में क्या, जैसे कि मेगाथेनीस का जो इंडिका है, मार्को पोलो का जो बुक है, इब्न बतूता का जो बुक है। ठीक है। रेहला इंस्क्रिप्शन में जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन भी आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा पता। और फिर रिलीजियस टेक्स्ट में और भी, जैसे कि वेदास, महाभारत, रामायण। ठीक है। तो इससे भी पता चलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इंडोलॉजी का हम लोग आते हैं फीचर्स पे। आखिर इंडोलॉजी के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है। तो इंडिया की सोसाइटी यूनिक है, तो इसे वेस्टर्न तरीके से मत पढ़ो। तो इंडोलॉजी हम लोग को एक यूनिक तरीका दे रहा है, जिस तरीके से हम जो है इंडियन की सोसाइटी को जान सकते हैं। और इंडोलॉजिस्ट जो है अंडरस्टैंड ज़्यादा करने का कोशिश करता है, सजेस्ट नहीं करता है। मतलब कि ये नहीं कि इंडियन सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। नहीं 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 नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं। वो बस अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है। अब अंडरस्टैंड कर रहा है सोसाइटी को पास से। इंडियोलॉजी क्या कर रहा है, पास से सोसाइटी कैसे कर रहा है? तो इंडिया के लैंग्वेज, आइडिया, बिलीफ, कस्टम, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, पास से ही चले आ रहे हैं ना। तो पहले पास्ट को ही जान लो, है ना, तो पता चल जाएगा कि आखिर इंडिया का सोसाइटी कैसा है। तो वही कोशिश किया जा रहा है, सोसाइटी फ्रॉम दी पास्ट, अंडरस्टैंड सोसाइटी फ्रॉम दी पास्ट। अब जो है ये जो है हेट्रोजेनिटी एंड वेरिएशंस है बहुत सारे इंडिया में। ठीक है। बहुत इंडिया में क्या है, वेरिएशंस है, हेट्रोजेनिटी है, अलग अलग, मतलब बहुत डाइवर्स है। आपको पता ही है, रिलीजन के नाम पे भी इतने सारे रिलीजन है। ठीक है। कल्चर है, सबका अलग है। तो इसको जानने में, इसको समझने में इंडोलॉजी हमारा हेल्प करता है। ठीक है। ये नोट्स के फॉर्म में मैंने लिखा है। देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडोलॉजी कितने दो तरीके के होते हैं इंडोलॉजी। आपको दिखेगा, एक क्लासिकल इंडोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न इंडोलॉजी। ठीक है। तो क्लासिकल इंडोलॉजी क्या कहता है, तो ये जो है ना प्रेवलेंट था 1920 से पहले। ठीक है। और कहाँ कहाँ दिखता था हम लोग को, ब्रिटिश के राइटिंग में ही दिखता था। ठीक है। ये अब 1920 से पहले तो ऑब्वियसली ब्रिटिश के राइटिंग में ही दिखेगा। ये प्योर बुक व्यू है, ये प्योर बुक व्यू। ठीक है। इसमें मतलब कहना चाह रहा है कि कोई फील्ड स्टडी नहीं हुआ है। ठीक है। नहीं नहीं, कोई फील्ड स्टडी नहीं हुआ है और कुछ सर्वे वगैरह ये सब कुछ नहीं हुआ है। प्योर बुक व्यू, बुक को पढ़ा और अपना दे दिया कि ऐसा होता है इंडिया का सोसाइटी। एग्जाम्पल देखो तो एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है। तो ये क्या क्या है, बाद में जो है मेजर स्टडी ऑफ इंडोलॉजी लेटर हुआ है। पहले एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने कौन सा ये किया था, ट्रांसलेट किया था? आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन सा बुक को ट्रांसलेट किया है विलियम जोन्स ने। तो उसने, विलियम जोन्स ने जो ट्रांसलेट किया, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ट्रांसलेट करके उस बुक से वो इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना चाह रहा है। ठीक है। तो ये पहले तो प्योर बुक व्यू में ये आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मैक्स मुलर ने जो है सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, ठीक है, जो वेदास को ट्रांसलेट किया, वेदा को ट्रांसलेट करके कौन सा बुक ट्रांसलेट करके उस बुक का नाम क्या रखा, सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट। ठीक है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि इससे हमको पता चल रहा है इंडिया की सोसाइटी के बारे में। ठीक है। क्योंकि वेदास में बता देता है ना कि इंडिया की सोसाइटी कैसा होगा। फिर हेनरी मैनेस जो है
उनका बुक था एंशंट लॉ 1861 का, और विलेज कम्युनिटीज़ इन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये बुक भी बताते हैं हमको इंडिया की सोसाइटी के बारे में फ्रॉम प्योरली बुक व्यू। ये सब पूरी बुक व्यू है, ठीक है। अब लेटर इंडिया के इंडोलॉजिकल स्कूल्स स्टार्ट हुए, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, और फिर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्टार्ट हुआ, भंडाकर इंस्टीट्यूट पुणे में स्टार्ट हुआ। तो ये लोग अपना अपना आइडिया देने लगे कि इंडिया का सोसाइटी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। और फिर जो है वेस्टर्न स्कॉलर्स का जो है थोड़ा क्रिटिकल व्यू था, ठीक है, मतलब कि वो इंडिया की सोसाइटी को थोड़ा क्रिटिसिज्म के तौर पे देखते थे, ठीक है। मतलब बोलते थे कि इंडिया क्या है, तो लैंड ऑफ विलेजेस है, काफ़ी आइसोलेटेड है, ऑर्थोडॉक्स है, सेल्फ सफिशिएंट है, और रिलीजन जो है यहाँ पे इंडिया में सेंट्रल है, मतलब रिलीजन को बहुत वैल्यू दिया जाता है, कास्ट सिस्टम है यहाँ पे, ईटीसी बहुत सारा, मतलब जितना खराबी वगैरह है उसको ज़्यादा हाईलाइट करके कुछ ज़्यादा ही करके दिखा रहे थे ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल। ये है हमारा क्लासिकल इंडोलॉजी, जो कि क्या है, प्योरली बुक व्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न। मॉडर्न इंडोलॉजी क्या है, तो ये मॉडर्न इंडोलॉजी कुछ नहीं है, क्लासिकल में हम अदर वेरियस सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। क्लासिकल में अदर वेरियस, जैसे कि क्या, जीएस गोरे ने क्लासिकल इंडोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को ऐड किया, ठीक है। फिर राधा कमल मुखर्जी ने क्लासिकल इंडोलॉजी में इम्पेरिकल सोशोलॉजी को ऐड किया। डीपी मुखर्जी ने क्लासिकल और मार्शियन एनालिटिकल फ्रेमवर्क को क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा मॉडर्न इंडोलॉजी, ठीक है। मतलब मॉडर्न तरीके से, मतलब दो चीज़ को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया का क्लासिकल तो उसको है ही, फिर अदर वेरियस सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ऐड कर रहे हैं, और फिर एक नया अपना आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया है क्या, ऑर्थोडॉक्स पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब कि जो मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट है उन लोग का है कि जो ब्रिटिश लोग जो है इंडिया की सोसाइटी को जो एक ऑर्थोडॉक्स पिक्चर की तरह दिखा रहा है, वो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इंडोलॉजी का काफ़ी सारा शॉर्ट कमिंग्स भी है, यानी कि अच्छा ही होगा, तो शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है। तो पहली बात तो इसमें फील्ड स्टडी है ही नहीं, ठीक है। फील्ड स्टडी ज़्यादा बेटर हो सकता है, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास जी ने जो है डोमिनेंट का संस्कृताइजेशन जो है ये सब दिया, तो एक नया एक न्यू ही आइडिया दिया है ये इंडिया के बारे में, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक व्यू, मतलब कि जरूरी नहीं हो सकता है कि बुक अगर कोई लिख के चला गया है तो वो बिल्कुल सही होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चनेबल, जैसे पृथ्वीराज रासो है या फिर अदर पृथ्वीराज रासो है, उसमें बहुत सारा दिखाया गया है कि बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, अगर आप जो अदर रासोस देखो तो ठीक उसी का कुछ उल्टा या फिर उतना भी पावरफुल एंड ऑल ये नहीं दिखाया जाता है। फिर अदर जैसे कि आप देखो तो हर्षा और पुलकेशिन 2 का ये थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री का बात हो जाता है, जैसे कि एक एंशिएंट हिस्ट्री में है ना कि हर्षा को जो है बहुत ही पावरफुल, ताकतवर एंड बहुत ही अच्छा राजा जो कभी हारे ही नहीं है, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन हमको पुलकेशिन 2 का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उससे हमको पता चलता है कि जो है पुलकेशिन 2 ने हर्षा को हराया है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लोग लिख देते हैं, तो बुक पे थोड़ा उतना ऑथेंटिक नहीं हो सकता है, ये चांसेस है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है भाई, कंटेम्प्रेरी, हाँ, पृथ्वीराज रासो एंड अदर कंटेम्प्रेरी रासोस वेयर डिफरेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा बायसनेस यहाँ पे आ जाता है, वही मैंने बताया अभी। नो ऑब्जेक्टिविटी, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता है सोशोलॉजिकल रिसर्च बाय इंडोलॉजिस्ट। तो मतलब इंडोलॉजिस्ट लोग कोई ऑब्जेक्टिविटी अपना रखते ही नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें घुसा रहता है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि क्या, कि आप जब भी कुछ करो, ठीक है, तो उसमें अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट मत घुसाओ, ठीक है। कुछ रिसर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये नहीं कि वेस्टेड इंटरेस्ट, थोड़ा इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल हमको क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। तो यहाँ पे जो है ना उतना न्यूट्रल नहीं दिखा है, ठीक है, इंडोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग डिफर्ड ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट रेफरेंस, अगर हम डिफरेंट रेफरेंस देख रहे हैं तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट है, इधर ये बुक कुछ और कर रहा है तो ये बुक कुछ और कर रहा है, तो ये बुक कुछ और कह रहा है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता था। लास्ट हमारा आता है, अगर कंक्लूजन लिखने को आएगा यूपीएससी में तो आप क्या लिखोगे। तो कंक्लूजन में ये होगा कि इंडोलॉजी आज भी प्रेवलेंट है, जैसे कि
आप देखो तो रोमिला थापर जो है फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वो जो है ना हिस्ट्री को इंडोलॉजी के साथ मिक्स करके अपना एक यूनिक ये बताती हैं, ठीक है। और वेंडी डॉनिगर हैं, तो वो जो है इंडोलॉजी को यूज़ किए हैं ताकि वो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को जान सकें। देवदत्त हैं, ठीक है, वो डिफरेंट लाइट दिए हैं इंडिया के माइथोलॉजी के ऊपर, देवदत्त जी, ठीक है, डिफरेंट लाइट दिए इंडिया के माइथोलॉजी के ऊपर। तो ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जीएस घूरे के ऊपर, जो अगर आपको लग रहा है कि ये सही है वीडियो या नहीं, तो आप बुक लेके बैठो एसेंशियल सोशियोलॉजी, उसमें से एक एक पॉइंट मिला लो, एक एक पॉइंट, आपको सारा पॉइंट अपने बुक में मिलेगा जिसका ये नोट्स बना हुआ है, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, बाय।